चलेगा क्या? चलने के लिए तो खड़ा हूँ। रुक, सारी बातें बाहर आके करती हूँ। आ जाओ। कितना रेट है तेरा? 20,000 रुपए। 20,000? अरे ओ, बस 2 घंटे का काम है और कुछ ज्यादा भी काम नहीं है। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा 20,000 रुपए? मैडम काम 2 घंटे का हो या 2 मिनट का, काम तो होगा ना। हाँ चल ठीक है, देख अगर तू कुछ कम कर सके तो। मैडम कम तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको खुश पूरा कर दूंगा। तू बोल भी सही रहा है। अब एक काम कर, बता, चल रहा है मेरे घर? घर घर नहीं जाता मैडम मैं। आप तो वैसे भी शादीशुदा लग रहे हो, तो आपके पति भी होंगे, आपके सास ससुर भी होंगे। घर वर नहीं जाऊंगा मैडम मैं। देख, शादीशुदा तो मैं हूँ, पति भी मेरा है, लेकिन वो क्या है ना, वो मेरे पास रहता ही नहीं है, वो बाहर रहता है। और मेरी कमियों को कौन पूरा करेगा? इसलिए मैं जिसको भी पसंद करती हूँ ना, उसको अपने घर ले जाती हूँ। तो अब एक काम कर, तू चल। और सास ससुर वो मेरे यहाँ नहीं रहते, वो रहते हैं गाँव में। तो मेरे घर में सिर्फ मैं रहती हूँ। नहीं नहीं मैडम, मैं कोई लफड़े में नहीं पड़ना चाहता मैडम। आप एक काम करो, किसी होटल में चलो, मैं वहाँ चल दूंगा, लेकिन घर वर नहीं जाऊंगा मैडम मैं। देख यार, होटल में ना वो मजा नहीं आएगा। मेरा घर ना पर्सनली अकेला मेरे लिए है। मैडम फंस आ गए तो कोई दिक्कत आ जाएगी मेरे को। अरे कैसे फंस जाएगा जब वहाँ कोई है ही नहीं, तू मैं। और क्या पता मेरा मूड बदल जाए और 2 घंटे के बदले में तुझे 4 घंटे रख लूं, तो 40,000 तो तेरे हाथ में ही आ रहे हैं ना। और होटल में ना वो एंजॉय नहीं हो पाएगा। कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना मैडम? अरे नहीं नहीं, कोई लफड़ा नहीं होगा। बस तू इतना ध्यान रख कि तू मुझे खुश कर दियो और मैं तुझे खुश कर दूंगी आप पैसों से। उसकी टेंशन मत लो मैडम, बस मतलब कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा, तू एक काम कर, चल गाड़ी में बैठ जा, ले चलो तुझे अपने घर। ठीक है। और हाँ, बाद में कोई आनाकानी मत करियो। मैडम वो क्या है ना, मैं पैसे पहले लूंगा, क्योंकि मैं परसों गया था किसी मैडम के साथ और उन्होंने काम भी करवा लिया और पेमेंट भी नहीं दिया, और फिर बोलने लगी मैं रेप का झूठा केस लगा दूंगी। तो मैडम मैं बिना पेमेंट के नहीं जाऊंगा। देख, सब में और मुझ में ना बहुत फर्क है, तू सबकी तरह मुझे मत समझ। और रही बात तेरे पैसों की, ये ले पकड़, इसमें 10,000 रुपए है और 10 गाड़ी में रखे हैं। तू चल मेरे साथ गाड़ी में बैठ, मैं तुझे और 10 दे देती हूँ। ठीक है मैडम, मैं बैठता हूँ। हाँ हाँ। ठीक। वैसे बताओ, तुम इस लाइन में कैसे आए और कब से ये सब काम कर रहे हो? मैडम मैं ना एक्चुअली अभी रिसेंट में ही आया हूँ इस लाइन में, और कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। वैसे छोड़ो ना मैडम इन बातों को, जिस काम के लिए आया पहले। रुको रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? और वैसे भी मैं तुम्हें पैसे दे के लाई हूँ यहाँ पे, और वो भी पूरे 2 घंटे के पैसे दिए। अब इसमें तो सब मेरी मर्जी चलेगी ना, चाहे मैं तुमसे बातें करूं या फिर कुछ और। बताओ ना, ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें ये सब काम करना पड़ा? क्या बताऊं मैडम, मैं एक्चुअली पहले ना किसी कंपनी में काम करता था, और उन्होंने मेरी सैलरी 3 महीने की रोक के रखी, जिसके कारण मेरे घर का, परिवार का खर्चा उठाने में बहुत दिक्कतें आने लगी। तो एक दिन मैं रात को मतलब उठा सुसाइड करने के लिए, लेकिन मैंने देखा मेरे 2 बच्चे हैं मैडम मेरे। तो जब मैं उठा, मैंने देखा एक बेटा मेरा इधर सोया हुआ है और एक मेरी बेटी इस तरफ थी। उनका चेहरा देख के फिर मुझसे वो कदम नहीं उठाया गया। तो तुमने दोबारा कहीं जॉब ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करी? क्योंकि जॉब तो इतनी सारी है और तुम ये काम करके कितना ही पैसा कमा लेते होगे। क्या लगता है मैडम आपको कि मैंने नौकरी नहीं देखने की कोशिश की होगी? आज की इस महंगाई के दौर में, तो इतने कंपटीशन के दौर में, जिस जगह मैं जाता था
उस जगह सैलरी बोलते थे 10,000, 12,000। और आप खुद बताओ मैडम, इतने कम पैसों में किस तरह गुजारा हो सकता है? बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम पढ़े लिखे तो हो ना? कितने क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? मैडम मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मैंने की हुई है। मेरा एक फ्रेंड है राहुल, एक दिन वो मुझे मिला, मैंने उसको अपनी ये सारी बात बताई। उसने मुझे बताया कि मैं ये सब काम करूं और कुछ ही देर का काम होता है और उसमें अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाएगी। और तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे घर वालों को या फिर तुम्हारे बच्चों को कल को जाके ये सब पता पड़े कि तुम जो ये काम कर रहे हो ये कितना गंदा है, तो तुम्हारा शर्म से सर नहीं झुक जाएगा? क्या जवाब दोगे तुम उन्हें? क्या करता मैडम, जब घर में 1 रुपया भी लेके घर पे नहीं जाता था और बच्चे कहते थे पापा मेरे लिए क्या लाए, पापा मेरे लिए क्या लाए, उससे अच्छा मुझे लगा यही करना ठीक है। और ये काम मैं शौक से नहीं कर रहा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन फिर भी तुम्हारा फ्यूचर थोड़ी है इस काम में। तुम कोई काम ढूंढो, कहीं अच्छी जगह जॉब करो, कम से कम आज न सही कल तो तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छी जगह काम मिल ही जाएगा। और तुम ये सब करते रहोगे तो तुम्हें इसी चीज की आदत लग जाएगी, तुम कभी कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे फिर। मैडम छोड़ो ना इन बातों को, जिस काम के लिए मैं वो करता हूँ, मुझे भी घर जाना है। समझ गई कि तुम्हें भी घर जाना है, लेकिन मेरे पास एक काम है, अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। मेरा खुद का एनजीओ है और वहाँ पे ना एक मैनेजर की ज़रूरत है और वो पोस्ट खाली भी है। एक्चुअली जो वहाँ पे काम करते थे ना, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वहाँ पे ना उस काम को हैंडल करने वाला कोई है ही नहीं। तो तुम चाहो तो कल से तुम वहाँ पे जॉब कर सकते हो। क्या तुम जॉब करना चाहोगे? हाँ मैडम, क्यों नहीं। अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं क्यों नहीं करूँगा। सैलरी भी मैं तुम्हें 30,000 दे दूंगी। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आप जो काम कहेंगी, जैसे कहेंगी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके एनजीओ में काम करूंगा मैडम। अच्छा तुम्हें वैसे एक बात बताऊं? हाँ बताएं ना मैडम जी। तुम टीना को तो जानते ही होगे। हाँ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो। बस वो ना मेरी भी बहुत अच्छी फ्रेंड है और तुम्हारे बारे में सब कुछ उसने ही मुझे बताया। और मैं वहाँ पे तुम्हें इसलिए लेने नहीं गई थी ताकि मैं तुम्हारे साथ ये सब काम करूं, मैं तुम्हें वहाँ इसलिए लेने गई थी ताकि तुम जिस दलदल में फंस गए हो ना, उससे मैं तुम्हें बाहर निकाल सकूं। और उसने मुझे बताया कि तुम कितने लॉयल और कितने अच्छे इंसान हो और तुम मजबूरी में ये सब काम करते हो। और जब मैंने सुना, मुझसे रहा नहीं गया। तो एक काम करो, अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, कल से तुम टाइम पे ऑफिस आ जाना। क्या बताऊं मैडम, एक टीना ही तो है जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करता हूँ। और देखो ना, मेरे को मजबूरी में ये सब काम करना पड़ा था। देखो टीना के जरिए मुझे आप मिले और मतलब कितना अच्छा रास्ता भी आपने मुझे बताया। मेरे को इस तरह गंद और दलदल से भी मतलब मैं निकल जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल से टाइम से आ जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद मैडम।